हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा, हरियाणा प्रदेश के पंचायतों ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों के दौरान साफ सफाई के लिए कहा है। स्कूल भवन देश की संपत्ति है। पंचायतों को स्कूलों की छतों की सफाई के लिए कहा है। डीसी को भी पत्र लिखा है। सप्ताह में कम से कम एक बार एक स्कूल की विजिट करें। बच्चों के जीके, करंट अफेयर्स, स्कूलों में सुविधाओं का जायजा लेने को कहा है। ये शुरुआत बच्चों में बौद्धिक विकास होगा। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। फिलहाल शिक्षा विभाग तैयारी कर रही है। उद्यमिता में 4 महीने की इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। फरीदाबाद में हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटियों के वीसी की बैठक ली थी। बैठक में युवाओं की इंटर्नशिप शुरू करवाने की चर्चा की। इस बार सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। सरकार स्कूलों का वातावरण बहुत अच्छा है। ढांचागत विकास और अध्यापक बहुत क्वालिफाइड है। इस बार सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले %0.5 ज्यादा है। हरियाणा के स्कूल टीचर्स ने बहुत मेहनत की। अध्यापकों को स्कूलों बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा। टीचर्स ने घर घर गए और इस बार 70,000 ज्यादा दाखिले हुए। यदि स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो अपग्रेड कैसे किए जाएंगे? आज मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ। शिक्षा विभाग ने काफ़ी आमूल-चूल ऐसे काम किए जो वाकई में सराहनीय हैं और उसके लिए मैं अपने तमाम अधिकारीगण का, पूरे शिक्षा विभाग का और अपने टीचर्स का मैं धन्यवाद दूंगा। उनको एक किस्म से कहें कि उत्साहवर्धक जो काम उन्होंने किया उसके लिए मैं उनका थैंक्स करूंगा कि भाई आपने जो सुपर अंडर जो गरीब हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कार्यक्रम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था और वो एक नई आशा की किरण बनी हमारे स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। और उसमें आईआईटी, जेईई जो एडवांस 2025 की परीक्षा हुई उसमें सरकारी स्कूल के 72 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 72 बच्चे उसमें क्वालिफाई करके गए हैं। और इसमें परीक्षा में अच्छी बात यह कि 24 बेटियां भी हैं जिन्होंने इसमें अच्छी सफलता हासिल की है। और जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा बेहतरीन हो उसके लिए जो सुविधाएं हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, सरकार उसमें कोताही नहीं बरत रही है, उसमें तत्काल वो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और उसी का नतीजा निकल के आ रहा है कि कुछ अच्छे बेहतरीन परिणाम वो सामने निकल के आ रहे हैं। अभी 2-3 काम और हमने किए हैं। जैसे मैंने सभी पंचायतों को एक पत्र जारी किया है कि भाई अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होंगी, इन छुट्टियों में स्कूल तो लगेंगे नहीं मगर स्कूल का जो ढांचागत सिस्टम खड़ा है, जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये होता है कि भाई स्कूल बारिश भी इन्हीं दिनों में आनी है और छत की अगर सफाई नहीं होती तो अच्छे खासे स्कूलों की भी दुर्गति हो जाती है। पानी सारा का सारा छत में रह जाता है। बहुत जब स्कूल खुलता है तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि परेशानी होती है उस वक्त। तो मैंने सब पंचायत से, एसएमसी के लोगों से, स्कूल के वहाँ के सम्मानित टीचर से ये निवेदन किया है कि आप इस तरफ ध्यान दें और विशेष तौर पे पंचायत से मैं आग्रह किया है कि भाई आपकी ही प्रॉपर्टी है, ये नेशनल धरोहर है, ये हमारे बच्चों को मनुष्य बनाने वाला ऐसी संस्था है जिसमें गंदगी होगी, जिसमें आपके उस सिस्टम को नुकसान पहुँचे,
आपकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचे, ये ठीक नहीं है। इसलिए छोटे काम की बदौलत एक भारी नुकसान होने से हम लोग बच सकते हैं, तो उसकी सफाई करवाएं पहले ही, अभी छुट्टियां होते ही पहले हफ्ते में ही वो उसकी सफाई करवाएं। पूरी छत अगर हमारी साफ होंगी तो निश्चित तौर पे जो बिल्डिंग्स को नुकसान होते हैं वो बिल्डिंग का नुकसान नहीं होगा, और करोड़ों रुपए जो आपके अपने हैं वो इस सारे में बचेंगे। दूसरा एक काम और, मैंने तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हमारे एसएसपी है चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी मैंने एक पत्र जारी किया है। और जारी करके मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए भाई, आप स्वयं भी, आपके डीएसपीज भी और डिप्टी कमिश्नर के साथ जितने भी एसडीएम्स हैं उनको भी एक सप्ताह में कम से कम एक स्कूल, एक महीने में 4 स्कूल आप उसको विजिट करें। और विजिट करके जो ये हम लोगों पर भी कई बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का अभाव है, फिर वो जानकारियाँ पहुँचते पहुँचते भी पहुँचती हैं। दूसरा क्या कि हमारे बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, हमारे बच्चों का जनरल नॉलेज, जो हर रोज़ की जो दिनचर्या है जिसमें आने वाले दिनों में और वर्तमान में भी उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनका मार्गदर्शन करें। बच्चे हैं और वो आपको एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे और देख के अच्छाई की तरफ वो चलें। तो ये एक ऐसा काम है, अगर इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा, और जो बहुत ज़रूरी है। और जब वो उनकी उम्र भी सीखने की है, और हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सब लोग उस सारी चीज़ों को सिखाएं भी, उनको अपना समय दें, अपना योगदान दें। ये भी मेरा तमाम उन लोगों से आग्रह मैंने किया, निवेदन किया है मैंने सीधा सीधा। और इसमें एक बात और कही कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ते पढ़ते उनके इंटर्नशिप हो, उद्यमिता, कि भाई बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये पढ़ते पढ़ते वो जब 12वीं क्लास पास करे तो उसको ये नहीं लगे कि भाई मैं क्या करूँगा आने वाले दिनों में। उसकी समझ इतनी बढ़ जाए कि वो किसी भी काम करने में परफेक्ट हो। इसलिए जो उद्यमिता का जो एक सिलेबस है उसको भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं। उसकी पूरी तैयारी लगभग हमारी हो चुकी है, और जैसे ही हम लोग उसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तैयारी में पूर्ण होते ही हम लोग उसको भी लागू करेंगे। और बाकी जगह जैसे इंटर्नशिप हमारी चल रही है उसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा